Check the mic and make sure it sound right, boys. आप सुन रहे हैं My Topic Let's Stoppery with the boy on the Batmobile. Hi guys, this is Bulkid. Welcome to my show जिसका नाम है My Topic Let's Stoppery. So guys, I know मैंने काफी लंबा ब्रेक ले लिया because सारे त्योहार वगैरह थे और बहुत कुछ करना था और इस चक्कर में मैं कुछ ज्यादा कर नहीं पाया. Sorry. But मैं आ गया हूँ as I'm back again with another episode. Yes. तो जैसे कि पिछले कुछ सीजन में आपने सुना, मेरी कहानियां सुनी, मेरे बारे में सुना आपने, काफी ऐसे भी लोग सुने जो बहुत ही इंस्पायरिंग थे, इन्फ्लुएंसर थे अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं. बट अब हम सीजन 3 लेके आए हैं. तो सीजन 3 इज ऑल अबाउट डिसेबिलिटी. यस, तो डिसेबिलिटी एक टॉपिक है जो मुझे लगता है मुझे बात करनी चाहिए अपने इस पॉडकास्ट पे. तो मेरा जो पूरा सीजन आगे चलने वाला है वो है, उसका जो हैशटैग मैंने रखा है, अगर आप बात करोगे. सिंपल, अगर आप बात करोगे इस पूरे सीजन का हैशटैग है, जो हेडिंग भी है, अगर आप बात करोगे सीजन 3. तो मैं इसमें बात करने वाला हूँ डिसेबिलिटी के बारे में. यहाँ पे आज जो मेरे साथ जो प्रेजेंट हैं वो हैं सबसे ज्यादा मतलब मैं इनको इंस्पायरिंग नहीं कहूंगा, इंस्पायर तो हम हर किसी को हर रोज कर रहे हैं, बट ये अपने आप में एक ऐसी बुलंद पर्सनालिटी है जो बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके अपना नाम बनाया है. मैं इनका ज्यादा मतलब तारीफ नहीं करूंगा कि मेरे को झाड़ पे चढ़ा देगा. मैं इनकी तारीफ नहीं करूंगा ज्यादा, बट यस, ये एडवोकेट है, एडवोकेट तनुजा मोरे. एंड तनुजा बहुत ही सही वाली एडवोकेट है, बहुत सही सजेशन देती हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत चीजें देखी हैं जो ये आज हमसे शेयर करने वाले हैं. बहुत स्ट्रगल उन्होंने जो करी है अपनी लाइफ में, जो एडवोकेट बनने के लिए उन्होंने क्या क्या किया और लोगों की क्या ताने सहने को मिले, बहुत सारी चीजें वो आज हमसे आज शेयर करने वाली हैं. एंड इनसे हम बात करेंगे, अगर आप बात करोगे का जो सीजन 1 जो सीजन 3 है उसका जो एपिसोड 1 है, उसमें आज इनको मैंने इनवाइट किया है और आज ये बात करने वाली है डिसेबिलिटी के बारे में, क्योंकि खुद उस चीज से जूझ रही है. यस, ये खुद एक डिसेबल्ड है. डिसेबल्ड है वो शारीरिक तौर पर, बट मानसिक तौर पर बिल्कुल स्वस्थ है. एंड शी इज फाइटर और बहुत तगड़े अपने अपने जो कहते हैं ना कि अपने मुक्कों से एडवोकेट जो होते हैं ना, मुक्के मारते हैं सीधा, वो दिमाग पे मारते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही करती हैं बिल्कुल. तो चलिए मिलते हैं आज अपनी फर्स्ट गेस्ट और फर्स्ट सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड, अगर आप बात करोगे से तनुजा मोरे. हाय तनुजा, क्या हाल चाल है? Hi, Pulkit. I'm very good. And what about you? And I'm very excited कि हमारी ये जो बात है वो कहाँ पे जाने वाली है, मतलब क्या क्या इसमें से निकलने वाला है. I'm very excited. सेम हियर, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये डिसेबिलिटी बहुत बड़ा टॉपिक है तनुजा. तो आई थिंक आप इस पे काफी बहुत सारी चीजें आप इस पे बात कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद इस चीज से जूझ रही हैं, मैं भी जूझ रहा हूँ, आप भी जूझ रही हैं. बट आप एक तरह से अपने जैसे आपके काफी क्लाइंट ऐसे आते होंगे, आपके पास काफी ऐसे लोग आते होंगे जो डिसेबिलिटी के उनके साथ कुछ घटनाएं होती होंगी, कुछ ऐसे डिस्क्रिमिनेशन होते होंगे, कुछ इनइक्वालिटीज होती होंगी उनके साथ. तो आई थिंक आप बेस्ट पर्सन लगे मुझे आप फर्स्ट एपिसोड के लिए. तो शायद आप इस पे काफी खुल के मेरे साथ बात कर सकते हैं इस पॉडकास्ट पे. ऑफ कोर्स, मतलब अगर डिसेबिलिटी की है, पीडब्ल्यूडी की है, तो आई एम ऑलवेज ओपन अबाउट दैट. न्यूज से ना कि अगर आप बात करोगे तो यस, अगर आप बात करोगे, अगर आप नॉर्मलाइज करोगे डिसेबिलिटी, तभी वो होगा. ऑल द टाइम क्या होता है ना कि मतलब हम जो पीडब्ल्यूडीज है वो क्या सोचते हैं कि मतलब कोई हमारे लिए बात करेगा, कोई हमारे लिए खड़ा होगा, मतलब कोई एनजीओ आएगा जो ये बात रखेगा, तब जाके ये चीजें मतलब एक उनको एक स्टैंड मिलेगा. बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको खुद को उसके लिए बात करना बहुत जरूरी है. इफ यू आर आस्किंग फॉर एक्सेसिबिलिटी तो बात करो. ये नहीं कि कोई आपको हेल्प करेगा फिर आप जाके वो एक्सेसिबिलिटी पे करोगे कुछ या फिर तब जाके आपको मिलेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए. आप बात करो,
अगर अगर आप बात करोगे तभी तो आपको जो ठीक है, कभी-कभी क्या होता है ना कि मतलब सामने से कोई पीडब्ल्यूडी को हेल्प के लिए पूछता है, तो उनको मतलब वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, ठीक है? ये और तो है। कभी-कभी क्या होता है ना कि हाँ, और कभी-कभी क्या होता है ना कि पीडब्ल्यूडीज़ खुद हेल्प माँगने के लिए शाय होते हैं, शर्माते हैं वो। तो मैं ये कहूँगी कि आप शर्माओ मत, बी ओपन विथ योर डिसेबिलिटी। तो ये मतलब कोई बहुत बड़ा ऐसा इश्यू नहीं है जो जी, आप ओपनली बोल नहीं सकते हो, ऐसा ओपनली रख नहीं सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बी ओपन विथ यू एंड फर्स्ट यू नीड टू एक्सेप्ट व्हाट यू आर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो गाइस आप लोग यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। और जो सुन रहे हैं, मैं यहाँ पे बता दूं कि तनुजा यहाँ पे वर्ड यूज कर रही है पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी का राइट। मतलब पब्लिक वर्क डेवलपमेंट नहीं है, मैं पहले बता दूं। ये यहाँ पे यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कंफ्यूज पीडब्ल्यूडी, होते हैं, यार ये राइट पीडब्ल्यूडी राइट, ये पीडब्ल्यूडी बोले होता जा रहा है, है, क्यों बोले जा रहे हैं, क्या ये है, ये होता भी है। बोल रहा है वो भी बोल रही है। पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डेवलपमेंट नहीं है। पीडब्ल्यूडी स्टैंड्स फॉर इन डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी। यस, वर्ल्ड डिसेबिलिटी, हेल्थ राइट। ऑर्गेनाइजेशन ने एक नाम दिया है, यू नो, टू एड्रेस समवन। जैसे मैं हूँ, जैसे तनुजा है, हम अपने आप को राइट, पीडब्ल्यूडीज बोलते हैं। दैट इज पीडब्ल्यूडीज बोल, पर्सन विद डिसेबिलिटी। आई नो आप लोग राइट। बहुत सारे वहां पे लोग सोच रहे होंगे हम पब्लिक वर्क डेवलपमेंट के बारे में इतना क्यों बोले जा रहे हैं, व्हाई वी आर सेइंग लाइक दिस। बट नहीं, हम अपने आप को पीडब्ल्यूडीज बोलते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी। एंड किसी को अगर आपने एजुकेट करना हो इस बारे में, तो आप ये पॉइंट उठाकर आप एजुकेट कर सकते हैं, दे आर पीडब्ल्यूडीज, पर्सन विद पीडब्ल्यूडी, डिसेबिलिटी। वैसे पीडब्ल्यूडी पर्सन विद नहीं है, डिसेबिलिटी। पीडब्ल्यूडी एस है। और आप एस लगाइए हाँ, तो वो पूरा चेंज होगा, डिसेबिलिटीज एस, ठीक है। यस, तो हाँ जी। ये पी पी अभी जैसे कि बहुत सी बार क्या होता है ना कि हम्म, अगर 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 आपको मतलब जैसे कि लो विजन वाले मिल गए, जी, ऐसे कोई मिल गए, तो उनको क्या बोला जाता है कि ब्लाइंड है। तो लेट मी क्लियर यू कि हम्म, उनको विजन इम्पेयर्ड बोला जाता है, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल, और हाँ, और जो मतलब बात नहीं कर सकते हैं या हम्म, फिर हम्म, जो सुन नहीं सकते, जी, उनके लिए भी एक वर्ड में है हियरिंग इम्पेयर्ड, ठीक है। अगर हम्म, अभी उसमें क्या होता है कि हियरिंग इम्पेयर्ड और हार्ड ऑफ हेयरिंग भी होता है। जी, तो हार्ड ऑफ हियरिंग ये होता है कि उनको मतलब सुनाई देता है, उतने बिल्कुल, जितना हम सुन पाते हैं उतना नहीं, लेकिन वो सुन पाते हैं और कभी-कभी बात भी कर पाते हैं। तो उनमें परसेंटेजेस होते हैं कि इतना परसेंट जो अगर हियरिंग इम्पेयर्ड रहा तो वो सुन पाएगा, और अगर 100% रहा या फिर मोर देन 60% या 50% रहा तो वो सुन नहीं पाते, ठीक है। बिल्कुल, तो उनके लिए है कि हियरिंग इम्पेयर्ड, अगर वो सुन सकते हैं तो हार्ड ऑफ हियरिंग हार्ड ऑफ ये होता हियरिंग, है। जी, हाँ, और बहुत सी बार क्या हुआ ना कि मैंने ये सुना है कि ऐसे पीडब्ल्यूडीज के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, डेफ एंड डेफ एंड डम्ब बोलते डम। हैं हाँ, ज्यादातर, ही तो ये डेफ, शी बिल्कुल भी डेफ। गलत है, ये बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। यस, यू कैन से हियरिंग इम्पेयर्ड, ये परफेक्ट वर्ड है उसके लिए। एंड हियरिंग पे डोंट से ब्लाइंड, यू कैन से विजुअली इम्पेयर्ड। विजुअल इम्पेयर्ड। हम्म, तो ये बाहर नहीं निकल एपिसोड करने का सकते। एक रीजन ये भी है कि हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं, हम इसको हम्म, ओपनली बात कर रहे हैं, हम ये आपको एक नॉलेज भी प्रोवाइड करवा रहे हैं कि अगर आप किसी ऐसे शख्स से या किसी ऐसे इंसान से मिले, तो आपको किस तरह से उसको एड्रेस करना है। सबसे पहली बात, राइट। सिंपैथी नहीं देनी, एम्पैथी आपको देनी है। बिकॉज आपको कुछ समझना पड़ेगा कि वो किस तरह का इंसान है। बहुत तरह के लोग होते हैं, बहुत तरह की दुनिया है, बट हमारा ये कर्तव्य है आपको बताना कि हम क्या सोचते हैं। हो सकता है मेरा और तनुजा का देखने का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो, दूसरे का अलग हो, तीसरे का अलग हो, बट हम एक कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की कि क्या है ये पीडब्ल्यूडी कम्युनिटी, व्हाट इज इट। एंड पीडब्ल्यूडी कम्युनिटी। तो तनुजा, मैंने यहाँ पे बहुत बातें कर ली, अब चलो आप पे आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, काइंडली इंट्रोड्यूस आवर पब्लिक, जो आप यहाँ पे सुन रहे हैं, थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन तो दें। ये कौन है तनुजा, एडवोकेट ये तनुजा मोरे कौन है।
ये yes, I'm advocate Tanuja More. जी I'm working as a assistant lawyer in district station court. मैं यहाँ पे एज अ लॉयर वर्किंग हूँ और मतलब शुरू से मुझे ये सोशल वर्किंग का रहा है, तो फिर वो भी मैं साइड बाय साइड करती हूँ। पहले एजुकेशन से रिलेटेड था, अभी जो है वो पीडब्ल्यूडी के एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड मैं वर्किंग हूँ। तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि डिसेबिलिटी है या फिर आप एक पीडब्ल्यूडी है तो वो एक बात ने आपको रोक के रखा। तो आई एम रियली प्राउड मेरी फैमिली पे कि उन्होंने मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया, कभी मुझे ये नहीं बोला कि आप ये मत करो वो मत करो। मुझे मुझे जब रियलाइज हुआ कि मतलब सोसाइटी में या फिर एज अ सिटीजन में इक्वली नहीं हो पा रही हूँ, तो मुझे लॉ समझना था। तो उस टाइम पे मैंने लॉ किया, उसके लिए भी फैमिली का सपोर्ट था एक्चुअली। आपने अपना काफी सही इंट्रो दे दिया, हमने बहुत अपने बारे में बताया जैसे आप चाह रही थी। अब मैं आपसे इस टॉपिक के बारे में बात करूंगा, अगर आप बात करोगे। मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे है, डू यू बिलीव अगर आप बात करोगे कंसेप्ट एक नॉर्मलाइज डिसेबिलिटी को करने के लिए इंडिया में, क्या आप बिलीव करते हैं इस कंसेप्ट में अगर आप बात ऑफ करोगे? कोर्स एज अ पीडब्ल्यूडी मैं चाहती हूँ कि ये जो डिसेबिलिटी कॉन्सेप्ट है या फिर ये जो भी है वो नॉर्मलाइज हो। और उसके लिए मैंने जैसे कि अभी कहा कि एज अ पीडब्ल्यूडी हमने वेट नहीं करना चाहिए कि कोई एनजीओ आके हमारे बारे में बात करेगा, हमारे लिए स्टैंड लेगा। ये हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए उस बारे में। फर्स्ट स्टैंड फॉर योरसेल्फ। आप मतलब आप पहले आपको नॉर्मल समझो, तब जाके तब जाके कोई सुनेगा। मतलब तब जाके सोसाइटी आपको नॉर्मलाइज करेगी, तब जाके ये डिसेबिलिटी नॉर्मलाइज होगी। जी अगर आप ही अगर शाय हो रहे हो, शर्मा रहे हो आपकी फिजिकल अपीयरेंस से या फिर मतलब खुद अरे हाँ सही बात है, मैं चल नहीं सकता हूँ, मैं देख नहीं सकता हूँ, तो फिर क्यों मैं ये सब करूँ, सही तो बोला। अगर उसमें जाके आप खुद ये होते हो कि एक क्या बोलते हो उसको, डिप्रेस्ड इंसान हो जाता जी है। जी अभी अभी तो आज की दुनिया में तो कैसा है कि अगर आप पूरी तरीके से एबल हो तो भी कुछ बातें आपको स्ट्रेसफुल कर देती है, आप बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हो, ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल अगर आप एक उसके ऊपर अगर आप पीडब्ल्यूडी हो और ये सब अगर आप फेस करते हो सोसाइटी में हो या फिर कहीं पे भी हो, फिर तो और ज्यादा ये बातें आपको इम्पैक्ट करती है। तो आई थिंक यस, ये नॉर्मलाइज होना बहुत जरूरी है, तब जाके एज अ पीडब्ल्यूडी आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी सही रहेगी, अगर ये नॉर्मलाइज होती है बातें तो। तो आपको कभी कभार ऐसा नहीं लगता तनुजा कि बहुत लोगों ने कोशिशें की इस वर्ड को नॉर्मलाइज करने की, बट वो कहाँ, ऐसी क्या वो रुकावटें हैं इसमें, इस वर्ड को नॉर्मलाइज करने में इंडिया में? आपको ऐसा क्या लगता है कि क्या क्या रोकता है लोगों को इस वर्ड से, लोग बड़ा वो भी होते हैं, ओ डिसेबिलिटी वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, ओ माय गॉड इट्स नॉट वर्ड, आपको डिफरेंटली एबल्ड यूज करना चाहिए, आपको स्पेशली एबल्ड यूज करना चाहिए, दे आर दिव्यांग्स। आज our पीएम सेड ये राइट। दिव्यांग हैं। तो आप एक सबसे पर्सन को, आप एक इंसान को ऐसे टैग देकर, क्या आपको लगता है ना कि आप एक टैग लेके घूम रहे हैं, ये आपको अजीब नहीं लगता? सबसे पहले तो जहाँ तक मुझे पता है, बहुत सी बार अभी जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या बोलना चाहिए क्या जी नहीं बोलना चाहिए। जी अगर अगर आपको पीडब्ल्यूडीज दिखते हैं तो बहुत सी बार मैंने एक वर्ड सुना है, हैंडीकैप। तो आई वुड लाइक टू से आप पीडब्ल्यू पर्सन विद डिसेबिलिटी बोलो, डिसेबल बोलो, लेकिन बिल्कुल भी ये मत बोलो कि पर्सन हैंडीकैप है, ठीक है। वही ना, मतलब हर कोई ये बोलता है बिल्कुल भी यस 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 बिल्कुल यस कोई बोलता है अगर आप डिफरेंटली एबल्ड है, वो हैंडीकैप है, वो दिव्यांग है,
मतलब ऐसे वर्ड यूज करके आप क्या पॉइंट रखना चाहते हैं हमारी लाइफ में, या हमको क्या टैग देना चाहते हैं? मतलब ठीक है, कई लोगों को लगता है कि हमें डिसेबल्ड वर्ड अच्छा नहीं लगता, तो हम इसका कुछ अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से नाम चेंज कर देते हैं। हम ये ना रख के हम इसको एज अ डिफरेंट लेबल बोल देते हैं। ही इज डिफरेंट बट ही इज एबल। उसको बुरा ना लगे। ही इज स्पेशली एबल, ही इज स्पेशल बट ही